जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग पार्ट 2 में एम लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स के होमोफोन्स को पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों पढ़ाई को अपनी स्टार्ट करते हैं। एच ओ एम ओ पी एच ओ एन ई एस होमोफोन्स। कौन सा लेटर बच्चों? एम लेटर। तो फर्स्ट वर्ड बच्चों हमने लिया एम ई ए टी, मीट। क्या है बच्चों? मीट। एक है एम ई ई टी, मीट। मीट मीट दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन इसके स्पेलिंग देखिए बच्चों। एम ई ए टी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पर एम डबल ई टी है, ई ई टी। तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए नहीं है, यहाँ पर डबल ई है, यहाँ पर ए है। तो कितने लेटर है? 1 2 3 4, 4 लेटर इसमें। 1 2 3 4, 4 लेटर। लेकिन डिफरेंस कहाँ है इसके स्पेलिंग में? यहाँ ए है, यहाँ ए नहीं है। तो क्या होगा बच्चों? मीट। जैसे मांस। मीट मीन्स क्या होता है? मांस, किसी भी जानवर की। जैसे हमने बोला कि आई लाइक टू ईट रोस्टेड मीट, ROASTED, रोस्टेड मीट, MEAT, मीट। तो आई लाइक टू ईट रोस्टेड मीट, मुझे कैसी मांस खानी पसंद है? तला भुना हुआ मांस खाना पसंद है। तो मुझे रोस्टेड मतलब तला भुना, अच्छे से पका हुआ मांस खाना पसंद है। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर ए नहीं है, तो डबल ई वाला जो मीट है, इसका मीन्स क्या होता है बच्चों? इस मीट का मतलब होता है मिलना। क्या होता है? मिलना। क्लियर है? मिलना। जैसे हमने बोला कि मीट मी एट 3 AM, 3 PM। तो मीट मी एट 3 PM, मीट मी एट 3 PM। मुझसे 3 बजे मिले। तो मुझसे 3 बजे मिले, मीट मी एट 3 PM, 3 बजे मिले मुझसे। तो मीट मीन्स मिलना। इस मीट जिसमें ए है, ये मीट का मतलब क्या होता है बच्चों? मांस, किसी जानवर की मांस। जैसे आई लाइक टू ईट रोस्टेड मीट। चलिए क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं बच्चों। मीट मीट दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग, स्पेलिंग एंड मीनिंग क्या है? बोथ आर डिफरेंट, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको? होमोफोन्स। चलिए दूसरा वर्ड है बच्चों दूसरा वर्ड है, एकदम ध्यान से देखिए, मेडल। MEDAL। क्या है बच्चों? मेडल। क्या पढ़ेंगे? मेडल। कितने लेटर है? 1 2 3 4 5, 5 लेटर का है बच्चों मेडल। एक है MEDDLE, मेडल। क्लियर है? मेडल। तो यहाँ भी मेडल है, यहाँ भी मेडल है। कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर का एक वर्ड है मेडल। देखिए दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन इसके स्पेलिंग क्या है बच्चों? अलग अलग। देखिए MEDAL, यहाँ डी के बाद AL है, AL है। यहाँ पर MED के बाद DLE है। तो यहाँ डबल डी है, उसके बाद LE है बच्चों। यहाँ पर सिंगल डी है, AL है। तो मेडल। इस मेडल का मतलब क्या होता है? पदक। क्या होता है? पदक। इस मेडल का मतलब क्या होता है? पदक। डबल डी के बाद LE वाला जो मेडल है, इसका मीन्स क्या होता है बच्चों? बाधा डालना। क्या होता है? बाधा या परेशान करना, बाधा डालना, अड़चने डालना, रुकावटें पैदा करना, बाधा डालना, है ना। जैसे हमने बोला मेडल, पदक। जैसे ही वॉज रिवार्डेड ए गोल्ड मेडल। ही वॉज रिवार्डेड ए गोल्ड मेडल, यानी कि उसे गोल्ड, सोने की पदक से क्या किया गया? पुरस्कृत किया गया। रिवार्डेड मीन्स क्या होता है? पुरस्कार देना, पुरस्कृत करना। क्लियर है? ही वॉज रिवार्डेड ए गोल्ड मेडल, यानी उसे स्वर्ण पदक से पुरस्कृत किया गया। क्लियर? ही वॉज रिवार्डेड ए गोल्ड मेडल।
DDLE वाला मेडल मीन्स बाधा डालना। जैसे हमने बोला कि ही हैज नो राइट, he has no right to meddle in my affair, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप होगा, क्या बोला बच्चों, he has no right to meddle in my affair, यानी कि उससे, उसके पास कोई भी अधिकार नहीं है कि वो मेरे मामले में क्या करे, बाधा डाले, रुकावटें पैदा करे। उसे, उसके पास he has no right, राइट मीन्स क्या होता है बच्चों, अधिकार, है ना। तो he has no right, उसके पास कोई अधिकार नहीं है किस चीज के लिए, बाधा डालने के लिए, किस में, मेरी अफेयर, मेरे मामलों में, मेरी किसी भी बातों में। क्लियर है। तो अब AFFAIR, अफेयर मीन्स क्या होता है, कोई मामला, कोई भी बात। तो आपकी पर्सनल बातों में उसे कोई भी अधिकार नहीं है कि वो क्या करे, मेडल यानी कि बाधा डाले। यहाँ क्या है, मेरी मामले हैं यानी कि मेरी अफेयर है, तो मेरी अफेयर में उसे, उसके पास कोई अधिकार नहीं है कि वो बाधा डाले। ही हैज नो राइट टू मेडल इन माई अफेयर। चलिए, तो एक मेडल मीन्स पदक बच्चों, और दूसरा मेडल क्या होता है, बाधा डालना है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, दोनों का प्रोनाउंसिएशन बच्चों सेम है, उच्चारण सेम है, लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग अलग अलग होते हैं। तीसरा वर्ड आते हैं हम लोग। चल, तीसरा वर्ड है बच्चों, ध्यान दीजिए, हमने बोला MESH, मेस। क्या बोला बच्चों, मेस। एक बोला MESS, मेस। कितने लेटर है इसमें, 1 2 3 4, 4 लेटर है इसमें। देखिए 1 2 3 4, 4 लेटर है, लेकिन यहाँ MES के बाद H है बच्चों, और यहाँ MES के बाद S है। तो यहाँ S के बाद H है, यहाँ S के बाद S है, तो डबल S सिंगल S, HSH। इस मेस का मतलब क्या होता है बच्चों, हमने बोला मेस, तो इस मेस का मतलब होता है जाली। क्या होता है, जाली। क्लियर है, जाली। और डबल एस वाला जो मेस है, इसका मीन्स क्या होता है, गंदगी। क्या होता है बच्चों, गंदगी, गंदगी। क्लियर है, जाली, गंदगी। मेस, MESS, डबल एस, मेस। जैसे हमने बोला देयर इज वायर मेस, वायर, WIRE, वायर मेस ओवर द डोर ऑफ द केज, CAGE, केज। जैसे बच्चों ये है कोई डोर है बच्चों, दरवाजा है, और इसमें ये क्या लगे हैं, जैसे जेल की दरवाजे होते हैं बच्चों, तो दरवाजा में ये क्या लगा रहता है, ये पिंजरे टाइप में क्या होता है बच्चों, ये लोहे की बनी होती है छड़, ये लोहे की क्या बनी होती है, इस लोहे में बच्चों बीच में गैप होता है, और ये जो है एक पिंजरे में इस तरह से बनी होती है। क्लियर है। तो ये सपोज कोई पिंजरा है बच्चों, और इस पिंजरे में क्या है, देखिए ये इस तरह से बनी होती है, और इसमें क्या लगा रहता है, ऊपर से लगा रहता है जाली। क्या लगा रहता है बच्चों, जाली। और ये जो जाली होती है किस चीज की होती है, कोई भी वायर, आयरन का हो सकता है, लोहे का, कोई भी। तो ये वायर क्या है, वायर में से, जिसको हम क्या बोलते हैं, लोहे की या कोई भी जाली, है ना। देखिए इस तरीके से लगी रहती है। क्लियर है, इस प्रकार से। तो देयर इज वायर मेस ओवर द डोर ऑफ द केज, केज यानी कि जाली, यानी कि पिंजरा। केज मीन्स क्या होता है, पिंजरा। MESH, मेस मीन्स जाली। तो वहां पर क्या है, क्या लगे हुए हैं, डोर, दरवाजे की जो पिंजरे हैं उसमें क्या लगे हुए हैं, वायर मेस लगे हुए हैं, यानी जाली लगा हुआ है। क्लियर है। और डबल एस वाला मेस क्या होता है, गंदगी। जैसे हमने बोला द किड्स मेड mess in the bathroom,
द किड्स मेड मेस इन द बाथरूम, यानी कि बच्चे ने क्या किया, किड्स छोटा बच्चा खेलने वाला बच्चे ने बाथरूम में गंदगी फैला दी। क्लियर है? तो किड्स मेड मेस इन द बाथरूम। तो दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग। क्लियर यहां तक? चलिए चौथा वर्ड पे आते हैं हम लोग। चौथा वर्ड है बच्चों, ध्यान दीजिए, हमने बोला MIGHT, माइट। क्या बोला बच्चों? माइट। एक है MITE, माइट। कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5, 5 लेटर है। इसमें देखिए 1 2 3 4, 4 लेटर है। तो इस स्पेलिंग देखिए MIGHT है बच्चों, यहाँ MITE है, तो MI के बाद GHT है, यहाँ MI के बाद TE है, माइट माइट। तो GHT वाला जो माइट है इसको हम बोलते हैं बच्चों ताकत। माइट मीन्स क्या होता है? ताकत। क्या होता है बच्चों? ताकत, पावर, शक्ति। TE वाला जो माइट है इसका मीन्स होता है मकड़ा नुमा, मकड़ा नुमा छोटा सा जीव, छोटा जीव। तो माइट कैसा दिखेगा? मकड़े की तरह, स्पाइडर की तरह। क्लियर है? तो माइट जैसे ताकत, जैसे पुराने पुराने जमाने में या पुरानी कहावत है एक कि माइट इज राइट। क्लियर है? माइट इज राइट। क्या है ये? इज एन ओल्ड सेइंग, यानी पुरानी बातें हैं, ये पुरानी कहावत है। क्या कहा गया था पुरानी जमाने में क्या कहा गया है पुराने जमाने से कि माइट इज राइट, यानी कि ताकत ही क्या है? सही है, ताकत ही सही है, ऐसा कहा जाता है बच्चों। तो माइट इज राइट इज एन ओल्ड सेइंग। माइट यानी ताकत, इज राइट सही है, ताकत ही हमें गेन करनी चाहिए, शक्ति के पीछे रहनी चाहिए। क्लियर है? दूसरा है MIT, माइट, मकड़ा नुमा जानवर, मकड़ा नुमा छोटा जीव। जैसे कि माइट is a very small creature like spider, SPIDER, spider। तो might is a very small creature like spider। तो माइट क्या है? बहुत ही छोटा सा स्मॉल क्रिएचर है। क्रिएचर मतलब एक जीव है, एक प्राणी है, छोटा सा प्राणी है, जीव है। कैसा है? स्पाइडर की तरह। क्लियर है? तो माइट कैसा दिखता है बच्चों? स्पाइडर की तरह। माइट ताकत है बच्चों, माइट क्या होता है? मकड़नुमा जाला। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग। क्लियर है यहां तक? चलिए लास्ट वर्ड आते हैं हम लोग। हमें क्या रहना है? हमें लाइफ का पर्पस क्या बनाना है? माइट इज राइट, ताकत ही सही है, ताकत के पीछे रहना। चलिए अब आते हैं पांचवा वर्ड पे। पांचवा वर्ड है बच्चों, जैसे हमने बोला MINER, माइनर। एक है बच्चों MINOR, माइनर। कितने लेटर है? 1 2 3 4 5, 5 लेटर। इसमें 1 2 3 4 5, 5 लेटर। दोनों में डिफरेंस कहाँ है? कहाँ अंतर है इसमें? देखिए MINER, यहाँ पर ई है बच्चों, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ER है, ER है, और यहाँ MIN के बाद OR है। तो यहाँ पर बच्चों ई है, यहाँ पर O है। तो ई वाला जो माइनर है इसका मीन्स होता है खान कर्मी। खान, खान मतलब क्या होता है बच्चों? खान खनिज जो काम करते हैं खान में। क्लियर है? तो खान कर्मी, कर्मी मतलब कर्मचारी। खान कर्मी मतलब कि खनिज
खनिज की खुदाई में जो लगे रहते हैं क्या बोलते हैं उसको? खान कर्मी। खान मतलब एक खुदाई करके क्या करते हैं? खनिज निकालते हैं, है ना। तो खान कर्मी क्या बोला जाता है? माइनर। ओ वाला जो माइनर है इसका मीन्स होता है छोटा। क्या होता है बच्चों? छोटा। माइनर जैसे हमने बोला कि दे आर माइनर्स, MINERS प्लूरल्स, दे आर माइनर, यानी कि वे लोग क्या है? खान कर्मी है। देखते होंगे बच्चों खुदाई करके जो निकलते हैं एकदम बड़े बड़े, एकदम येलो कलर का टोपी लगा के रखते हैं, है ना। येलो उसका क्या होता है? वो कैप होता है बच्चों, एकदम लोहे की होती है बनी हुई। तो वो क्या होता है? दे आर माइनर्स, वे लोग खान कर्मी होते हैं। ओ वाला जो माइनर है जैसे हमने बोला इट्स माइनर प्रॉब्लम। इट्स माइनर प्रॉब्लम यानी कि ये छोटी सी समस्या है, छोटी सी परेशानी है, या छोटी सी परेशानी है। क्या बोलते हैं? कभी बोलते हैं बातों में बोल देते हैं इट्स अ माइनर प्रॉब्लम, ये छोटी सी समस्या है, छोटी सी परेशानी है। तो माइनर मीन्स छोटा। चलिए, तो माइनर एक ई वाला जो माइनर है खान कर्मी, और ओ वाला जो माइनर है बच्चों छोटा। दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग है। इसी को बोलते हैं होमोफोन्स। क्लियर है यहाँ तक? चलिए ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तो सभी काम को करते हुए अपनी पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।